फरीदाबाद में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। NIT 3 के मस्जिद चौक पर यह कार्रवाई की गई। 700 गज में बनी मस्जिद को तोड़ दिया गया है। मस्जिद समेत कई तामीरात मुनहदिम किए गए हैं। सुबह तड़के शुरू हुई इंतजामिया की ये कार्रवाई से पहले पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मस्जिद चौक के इर्द गिर्द आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी गई। IRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड यहां बनना है और यही वजह बताई गई है जिसकी वजह से इस मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई यहां की गई है। कई तामीरात मुनहदिम किए गए हैं सुबह तड़के। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी के काफी ज्यादा बंदोबस्त किए गए थे। भारी पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया। इसके साथ साथ पूरा जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया गया और आमदोरफ्त पर ब्रेक लगा दी गई। जयप्रकाश भाटी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए सीधे उन्हें का रुख करते हैं। जयप्रकाश भाटी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या पूरी वजह रही, हालात कैसे हैं, कितना बड़ा तामीराती काम यहाँ हो रहे थे जिनको मुनहदिम किया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर काफी पुराने समय से मस्जिद जो है 3 नंबर में बनी हुई थी और जिसको लेकर आज जो है सुबह 2 और 3 बजे के करीब जो है बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2000 से ऊपर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। किसी भी तरीके की सिचुएशन जो है ना बिगड़े, इसको लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए थे। वहीं फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो जो अवैध निर्माण है उन पर भी पीला बुलडोजर चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से फरीदाबाद में RTS कॉरिडोर और एलिवेटर मार्ग के निर्माण को लेकर जो है आज मस्जिद पर प्रशासन का पीला पंजा साफ तौर पर चलता हुआ दिखाई दिया। और वहीं जिस तरीके से 700 गज में बनी मस्जिद थी और इसके साथ साथ मंदिर और कुछ अवैध निर्माण भी थे जिन पर पीला बुलडोजर चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई भी दिया। ऐसे में जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई से जो स्थानीय लोग हैं वो भी साफ तौर पर खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ जाम लगता था, ये मस्जिद का अवैध निर्माण था और इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थी। शिकायत के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई जो है इसे माना जा रहा है। वहीं बात की जाए जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो उस समय जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था। मेट्रो मोड़ से लेकर जो है ESI चौक और मस्जिद चौक तक जो है ये सैनिक कॉलोनी की तरफ रेड लाइट के चौक पर है और इसे तोड़फोड़ की कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया गया। और वही बात की जाए इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से फरीदाबाद के इस इलाके में बंद की गई है। किसी भी तरीके की अफवाहें जो है वो ना फैल पाए, इसको लेकर प्रशासन जो है पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल प्रशासन की जो टीम है और जो नगर निगम की टीम है वो वहां से उस मलबे को हटाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। आसपास जो है पुलिस तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी तरीके से आम जनता को वहां जाने की अनुमति जो है वो नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ जयप्रकाश, जब मुनहदिम कार्रवाई चल रही थी, बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त जो वहाँ के मकामी लोग हैं जो मस्जिद के साथ एसोसिएट हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, देखिए जिस समय ये कार्रवाई तोड़फोड़ की चल रही थी वहाँ जो आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया था। किसी को भी उस मस्जिद के आसपास आने की अनुमति नहीं थी। जिस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात किया गया और आज सुबह जो है तोड़फोड़ करनी थी, लेकिन और फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से ये तोड़फोड़ की गई है, जो स्थानीय लोग हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते थे उससे कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी जरूर देखी जा रही है, क्योंकि मस्जिद को तोड़ा गया है और ऐसे में जो कोर्ट के जो आदेश थे उस कोर्ट के आदेश के बाद इसकी पालना की गई है और आने वाले समय में इस तरीके के निर्माणों पर भी जो है तोड़फोड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश और कोर्ट के आदेशों की पालना विभाग की तरफ से पूरी तरीके से की गई है। फिलहाल जो है अभी शांतिपूर्वक तरीके से माहौल जो है बना हुआ है। जी जयप्रकाश, मस्जिद मुनहदिम करने के साथ साथ ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, आसपास के जो दूसरे मकान थे क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए जो मस्जिद के साथ साथ जो अवैध निर्माण थे, जो उन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, उन पर भी साफ तौर पर पीला बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया है और दर्जनों भर से जो अधिक जो मकान हैं उन पर भी बुलडोजर चला रहा। वहीं बात की जाए जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर को भी दुरुस्त करने का काम विभाग की तरफ से किया गया था, क्योंकि वो भी अवैध निर्माण के अधीन में जो है वो रहा था। और ऐसे में ये कार्रवाई जो है बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़कल विधानसभा के अंदर बड़ी परियोजनाओं का जो है घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, उन योजनाओं के बीच में जो है जो काम होना था उसके बीच में मस्जिद आ रही थी, वो अवैध निर्माण आ रहे थे जिनको तोड़कर जो है वो काम जल्द जो है शुरू होगा और जो फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी के जो वासी हैं उनको इसका लाभ सीधे तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।